बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वैसे तो एक पाव दूध की कीमत तकरीबन 17 रुपए है आजकल, मगर सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए यह कीमत भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये उनकी दस्तरस में नहीं। ये वो लोग हैं जो बारिश और सैलाब के बाद सिर्फ तन पर कपड़े साथ लेकर निकले हैं। क्या इस बात का एहसास है बड़े बड़े ऐवानों में बैठने वालों को? क्योंकि उनको एहसास सिर्फ फोटो सेशन तक ही उनके एहसास महदूद है। अब अगर हम कराची की बात करते हैं, जहां हालिया धमाका खुदकुश था या नस्बशुदा बम का, वजूहात के सबूत सामने नहीं आए, लेकिन वफाकी और सूबाई वजीर दाखिला के बयानात में तजाद और इख्तलाफ राय सामने आ गया है। मुसलसल अल्फाज की जुगाली जारी है। नकाब पोश हमला आवर गाड़ियों में सवार होकर आते हैं और आम आवाम को बसों से उतारकर कतार में खड़ा करके गोलियां मार देते हैं, और इस दौरान वाकये की वीडियो भी बनाते हैं, और इस वारदात के बाद क़यामत सुगरा का मंजर पीछे छोड़कर फरार भी हो जाते हैं। और जब इन दहशतगर्दों को पकड़ने की बात करते हैं तो वो ना तो कराची जैसे गुंजान आबाद इलाके में मिलते हैं और ना मिस्टोंग के पहाड़ी बयाबान में। बस दोनों जगह वो अपनी अपनी कार्रवाइयां करने में कामयाब है और हुकूमत नाकाम। पंजाब में डेंगू से तड़पते मरीज भी हमारी आंखों के सामने ही है। उधर अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में इंतखाब का ऑप्शन मौजूद ही नहीं, और ISI को हक्कानी ग्रुप से अपने तमाम रिश्ते तोड़ने होंगे। मतलब ये कि इल्जामात की बारिश भी जारी रहेगी। खुद चोर भी दबंग हैं अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद। मगर आज आलमी यौम अमन के मौके पर हमारे वजीर आजम साहब का कहना है कि लोगों के हकूक की बहाली और उनकी तशवीश का खात्मा करके देरपा अमन कायम किया जा सकता है। हैरत है मुझे इस बात पर कि वो अब भी इतनी पावरफुल पोस्ट पर रहकर सिर्फ ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। हर तरफ अफरा तफरी, तशद्दुद और खून खराबा ही नजर आता है। कहने को तो वजीर आजम ये भी कह गए हैं कि जमहूरियत और अमन बाहम मरबूत हैं, और जमहूरियत के बगैर अमन का कयाम मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अमन के लिए जमहूरियत जरूरी जुज़ है। मगर क्या ये सब कुछ उनके 3.5 साल के इख्तिदार में हुआ? यानी सिर्फ और सिर्फ जबानी जमा खर्च से कौम को बेवकूफ बनाना ही शायद पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम रह गया है। आज के शो पे मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आऊंगी और अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरे साथ रहिए।